हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं महारावण सीरीज का चौथा कॉमिक्स, मृत्यु जीत का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, महारावण सीरीज के पहले 3 कॉमिक्स चुड़ैल माँ, दिव्यास्त्र और कालकूट का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपने बाहुबल और वीरता से बड़े बड़े युद्धों को जीत लेते हैं महाबली। अपनी अत्यंत कठोर तपस्या और अद्वितीय सहन शक्ति से बड़ी बड़ी शक्तियों पर विजय पा लेते हैं तपस्वी। लेकिन एक शक्ति ऐसी भी है जिसे आज तक ना तो कोई धुरंधर महाबली जीत पाया है और ना ही कोई पहुंचा हुआ तपस्वी, और वह शक्ति है मृत्यु। और जब मृत्यु आती है तो आते हैं यमदूत। मृत्यु नगरी के राजा रक्षकुमार रक्षजीत, उठो, तुम्हारा मृत्यु समय आ गया है। हम यमदूत तुम्हारे प्राण हरने आए हैं। एक झटके से खुली रक्षकुमार रक्षजीत की आंखें क्रोध से लाल भभूखा उठी, मानो ज्वालामुखी फूटा उसके मुंह से। रक्षजीत ने मरने के लिए जन्म नहीं लिया, इसलिए वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जाओ, वापस लौट जाओ। यह घमंडी राक्षस आसानी से हमारे साथ नहीं आने वाला। हमें बलपूर्वक हरने होंगे इसके प्राण। मैंने कहा ना, वापस लौट जाओ। अगर यमराज खुद भी आएगा तो वो भी ऐसे ही ठोकर खाकर जाएगा। अपनी अभूतपूर्व शक्ति से यमदूतों को दूर उछालकर आकाश को थर्रा देने वाला ठहाका लगाया रक्षजीत ने। मृत्यु रक्षजीत के पास भी नहीं फटक सकती। ऐसा नहीं है दुष्ट रक्षजीत। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु आएगी ही आएगी, और तेरी मृत्यु को हम स्वयं लेकर आए हैं। रक्षजीत का स्वर उपहास से भरा हुआ था। जाओ धर्मराज, सीधी तरह तुम भी वापस चले जाओ, नहीं तो मेरे प्राणों की जगह अपनी पराजय लेकर यहां से वापस लौटोगे। ओह! हमारे समक्ष इन बचकानी शक्तियों का प्रयोग छोड़ दुष्ट राक्षस पुत्र, और चल हमारे साथ। फड़ाक! रक्षजीत के सीने से टकराई यमराज की गदा ने उसके सारे अस्तित्व को हिला डाला। भैंसे की तरह डकारता हुआ वह दूर जा गिरा तो यमराज ने उसकी तरफ उछाल दिया वह मृत्यु पास। यह इस मृत्यु पास में फंसकर तेरी आत्मा तेरे शरीर से बाहर आ जाएगी। लेकिन मृत्यु पास रक्षजीत तक पहुंच पाता उससे पहले ही वहां के वातावरण को गुंजा गई रक्षजीत की वह पुकार, महाकाल रक्षा करो। दूसरे ही क्षण मानो वहां एक भयंकर तूफान आ गया और उसे चीरकर मृत्यु पास से आ टकराई वह प्रलय। भगवान शिव का त्रिशूल। ओह! कड़ाक! टकराव इतना तीव्र था कि यमराज अपने वाहन पर बैठे ना रह सके और नीचे आ गिरे। देखा धर्मराज, मैं ना कहता था कि मेरा जन्म समाप्त होने के लिए नहीं हुआ है। मैं तो सदा पृथ्वी पर जीवित रहूंगा, और अब ऐसा होने से तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि महाकाल शिव के त्रिशूल के कारण तुम्हारा मृत्यु पास कुछ समय के लिए बेकार हो चुका है और मेरी मृत्यु की घड़ी टल चुकी है। इसी दिन के लिए मैंने शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करके जीवन में एक बार सहायता करने का वचन लिया था। उस समय शिव भी नहीं जानते थे कि मैं उनके वरदान का उपयोग ऐसे समय पर, यानी अपनी मृत्यु को जीतने के लिए करूंगा। असहाय यमदेव वापस लौट गए। इसी के साथ रक्षजीत की मृत्यु हार गई और वह कहलाया मृत्युजीत। वह मृत्युजीत जिसकी अपराजित शक्तियों के भय से विश्व भर के सूरवीर राजा महाराजाओं ने अपने अपने मुकुटों को उतारकर उसके चरणों में रख दिया है। ऊंचे सिंहासन पर बैठे मृत्युजीत का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो गया। मात्र इतना ही बचाकर चुप क्यों हो गए देवर्षि नारद। यहाँ उपस्थित राजा महाराजाओं को यह भी तो बताओ कि कैसे हमने कामदेव को खदेड़ा था, कैसे एक ही मुष्टि प्रहार से हमने इंद्र के वाहन ऐरावत को पछाड़ खाने के लिए विवश कर दिया था, कैसे विष्णु के गरुण को एक दिन के लिए बंदी बना लिया था, और कैसे देवताओं की भारी सेना पर अकेला ही भारी पड़ा था मैं। नारायण नारायण, हमें यह सब भी सचमुच यहाँ उपस्थित महाराजाओं को बताना चाहिए था, और साथ में यह भी बताना चाहिए था कि सारे ब्रह्मांड को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन मृत्युजीत को नहीं। हाँ देवर्षि, यह सब तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जितना भी बताया हम मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, और इसके लिए
हम चाहते हैं कि तुम हमारे पर्वताकार भाई कालकूट के शरीर से बने कभी न समाप्त होने वाले इस सिंहासन पर विराजो। नारद के अधरों पर खेलती नटखट मुस्कान और भी गहरी हो गई। तीनों लोकों में घूमते रहने वाले हम जैसों को ना सिंहासन कभी भाए हैं और ना कभी भाएंगे। ज्यादा देर कहीं ठहरना हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, इसीलिए हम चलते हैं। परंतु जाते जाते हम तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहेंगे मृत्युजीत। इस भ्रम में मत रहना कि पृथ्वी पर जो आया है वो कभी समाप्त नहीं होगा। समय अवश्य लगता है, परंतु जो आया है उसे किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में समाप्त होना ही है। एक दिन आएगा जब पृथ्वी भी समाप्त होगी, उस पर मौजूद प्राणी भी समाप्त होंगे, तुम्हारा यह अभेद सिंहासन भी समाप्त होगा और तुम भी समाप्त होगे। नारायण नारायण। कहते हुए अपने होठों पर वह रहस्यमय मुस्कान लिए वहां से अंतर्ध्यान हो गए नारद मुनि। और तब मृत्युजीत ने लगाया महर के जर्रे जर्रे को हिला देने वाला वह ठहाका। मूर्ख है देवर्षि जो यह सोच रहा है कि मृत्यु को जीत लेने वाला मृत्युजीत समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा मेरे सर्वशक्तिमान छोटे भाई कालकूट के शरीर से बना यह सिंहासन। अरे ये एकाएक धरा में कंपन कैसे हुई? अचानक वहां हुई कंपन के कारण बुरी तरह चौंका मृत्युजीत। दूसरे ही क्षण आश्चर्य की अधिकता से कई हाथ ऊपर उछल गया। नहीं! भड़ाक! अभेद समझा जाने वाला उसका सिंहासन एक तेज आवाज के साथ सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। फटी फटी आंखों से सिंहासन के टुकड़ों को निहार रहा था मृत्युजीत। कालकूट के शरीर से बने इस सिंहासन के नष्ट होने का एक ही तात्पर्य है, कालकूट समाप्त हो गया। मानो पागल हो गया मृत्युजीत। कैसे हो गया यह? मृत्युजीत पर बुरी तरह हावी हो गया क्रोध। जब थोड़ी देर बाद शांत हुआ तो उसके मस्तिष्क ने काम करना शुरू किया। मेरे भाई कालकूट और उसकी सबसे बड़ी शक्ति कालभुजंग को मारने वाला वह मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। मुझे देखना होगा वास्तव में वह है कौन। अपनी कई शक्तियों के साथ मृत्युजीत ध्यान लगाकर बैठ गया और दूसरे ही क्षण भोकाल का विवरण उसकी आंखों के सामने नजर आने लगा। उसका नाम है भोकाल। ऋषि अखिलानंद की पत्नी ने भोकाल को चीता पर्वत के पास से बेहोश अवस्था में उठाया और अपनी सेवा से न सिर्फ उसे नया जीवन दिया बल्कि उसे दिव्यास्त्रों का पता भी दिया। स्वस्थ होकर भोकाल उठा उन दिव्यास्त्रों की खोज में निकल पड़ा और फिर अपनी बुद्धि, अपने साहस के बल पर दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर बन गया दिव्यास्त्र धारक भोकाल। फिर वह देवताओं का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा पृथ्वी को पाप के अवतार से मुक्ति दिलवाने और जा टकराया कालकूट की विध्वंसकारी शक्तियों से। लेकिन भोकाल ने न सिर्फ उन काली शक्तियों को मात दी बल्कि कालभुजंग और उसके पश्चात कालकूट को भी समाप्त करने में सफल हुआ। और इस काम में देवता हनुमान ने उनका कदम कदम पर सहयोग देने के साथ साथ उसे संजीवनी बूटी की सहायता से नया जीवन दान भी दिया। तभी भोकाल कालकूट को मारने में सफल हो गया। अगले ही क्षण मृत्युजीत का रोया रोया क्रोध की अधिकता से कांप उठा। देवता भोकाल की सहायता कर रहे हैं तो करते रहें, उसके पास दिव्यास्त्र है तो होते रहें, लेकिन वह मृत्युजीत के हाथों हर दशा में मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा और उसे मारेगी मेरी नरकाग्नि। मृत्यु नगरी को सर्प कुंडली की तरह लपेटकर बहने वाली काल नदी के तट पर चिंतित बैठे थे भोकाल व वृद्ध पवन कुमार भीलों की विशाल सेना लिए। हे वृद्धवर, कालकूट के अत्याचारी भाई मृत्युजीत को मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमारी सेना को इस विकराल काल नदी को पार करना होगा, जो कि असंभव है। चिंतित न हो महाबली, मां वसुंधरा कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगी। तभी भीषण ताप व गड़गड़ाहट ने सभी को झकझोर दिया। आग का वो भयानक दावानल एकाएक न जाने कहां से प्रकट होकर हमारी ही तरफ बढ़ रहा है। बाबा, वह आपका और अपने भील साथी को कोई अहित ना कर दे, इसीलिए आप मेरी ओट में हो जाइए। मैं उसे समाप्त करने का कोई उपाय सोचता हूँ। आग के दावानल से निपटने के लिए सतर्क होता वह महाबली अचानक एक बार फिर चौंका। अरे, ये नीचे क्या हो रहा है? ये तो धरा का सीना फट रहा है और हम सब उसी में समाते जा रहे हैं। उफ! उड़ने के लिए भोकाल के पंख फड़फड़ाने से पहले ही भोकाल, वृद्ध और भीलों को उसी बड़ी दरार ने अपने में समेट लिया और क्षण भर में ही फिर पहले जैसी सामान्य हो गई। खटाक! और उसके ऊपर से सरसराता हुआ गुजर गया
आग का वह भयानक दावानल। सर क्रा। इसी के साथ एक विपदा से भोकाल को छुटकारा मिल गया, जबकि एक विपदा से छुटकारा पाने के लिए अब पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा था भोकाल। आग के दावानल के साथ साथ धारा का एकाएक फटना और हमारा उसमें गिरना इस बात का घोतक है कि हम एक साथ कई विपदाओं में फंस गए हैं बाबा। परंतु चिंता की बात नहीं, हर विपदा को धूल में मिलाकर भोकाल सभी को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। व्यर्थ ही श्रम करने की बातें कर रहे हो महाबली, जबकि यहाँ से निकालने का रास्ता वो सामने दिख रहा है। आओ। और शरारती ढंग से मुस्कुराते वृद्ध सभी को लेकर सामने दिखते रास्ते की तरफ बढ़ गए। आश्चर्य है, मैं तो समझ रहा था कि धरा का फटना किसी विपदा की निशानी है, लेकिन अगर यह विपदा नहीं थी तो क्या थी? तुम्हें भयंकर नरकाग्नि से बचाने का धरती मैया का प्रयास, जो पूरी तरह सफल हुआ, और इसी के साथ तुम सब काल नदी के पार आ चुके हो। नारद मुनि। तीनों लोगों की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखने वाले नारद मुनि के प्रकट होते ही भोकाल उनके चरणों में जा गिरा। प्रणाम स्वीकार कीजिए देवर्षि। आयुष्मान भव मनुष्य श्रेष्ठ महाबली, उठो। मैं भी देवर्षि के चरण स्पर्श करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मुस्कुराते हुए वृद्ध नारद के चरणों की तरफ बढ़ते उससे पहले ही नारद मुनि प्रणाम को मुद्रा में झुक गए। अरे, आपको हमारे आशीर्वाद की नहीं, हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है वृद्धवर। एक देव द्वारा मनुष्य को प्रणाम भोकाल को आश्चर्यचकित कर देने वाला था, लेकिन नारद मुनि के वचनों ने उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। अपनों से बड़ों के सम्मान की जो परंपरा मनुष्यों में है महाबली, वह देवों में भी प्रचलित है। बड़े चतुर है नारद। हम यहाँ तुम्हें तुम्हारी सफलता की बधाई देने के साथ साथ इस बात से भी अवगत कराने आए हैं कि कालकूट को समाप्त कर तुम यह मत समझ लेना कि तुमने पृथ्वी को पाप के अवतार से मुक्त कर दिया। वह तो मृत्यु जीत के रूप में अभी भी जिंदा है। वह कालकूट का ही भाई है। कुछ देर पहले जिस भयानक अग्नि से धरती मैया ने तुम्हें बचाया, उसे तुम्हें समाप्त करने के लिए मृत्युजीत नहीं छोड़ा था। अगर मृत्युजीत ही पाप का वह अवतार है देवर्षि, तो आप निश्चिंत रहें, शीघ्र ही उसे भी समाप्त कर डालेगा भोकाल। हमें तुम्हारे वीरता और साहस पर विश्वास है महाबली, परंतु फिर भी उस मृत्युजीत को जीतना तुम्हारे लिए आसान ना होगा, जिसने साक्षात मृत्यु को जीता हुआ है। उससे सामना करते समय दो बातों का ध्यान रखना महाबली। एक तो बुजुर्गों का कहा मानना, और दूसरा अपने परिवार और शुभचिंतकों की खबर लेते रहना। इतना कहकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए, भोकाल को स्तब्ध खड़ा छोड़कर। देवर्षि अपने अंतिम शब्दों में मुझे कुछ समझा रहे थे या चेतावनी दे गए हैं। महाबली, उनके शब्दों में सदा कोई ना कोई बड़ा रहस्य छिपा रहता है, इसीलिए तुम्हें उनके शब्दों पर अमल करना ही चाहिए। ठीक है बाबा, मैं तुरंत ही अपने परिवार की खोज खबर के लिए कुछ करता हूँ, और फिर यह खोज करता हूँ कि मुझे कहाँ और किस रूप में मिलेगा वह पाप का अवतार मृत्युजीत। उफ, भोकाल को मारना उतना आसान नहीं जितना मैं समझ रहा हूँ। उसे समाप्त करने के लिए मुझे कुछ और ही सोचना होगा, कुछ ऐसा कि भोकाल भी मर जाए और मेरी लाठी भी ना टूटे। जमाने भर की धूर्तता और छल अब मृत्युजीत के चेहरे पर आ विराजा था। विकासनगर, वह नगरी जिसने भोकाल जैसे पराये को अपने मोह के बंधन में बांधकर सदा के लिए अपने ही धरती पर रहने के लिए विवश कर दिया। विकासनगर की भूमि को अपनी कर्म भूमि मानने वाला भोकाल कभी यहाँ अकेला आया था, लेकिन आज न सिर्फ उसके सैकड़ों शुभचिंतक हैं, बल्कि उसका परिवार भी है। आज मेरी पीठ पर बैठकर खूब सेल कर लो बच्चों। जब भोकाल चाचा लौट कर आएंगे ना, तो उनकी पीठ पर ऐसे ही बैठकर मैं सारा हिसाब चुकता कर लूँगा। इसके लिए तुम्हें बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी बच्चू, क्योंकि भोकाल चाचा जल्दी नहीं लौटने वाले। तू अपनी चोंच बंद ही रख, मैं भोकाल चाचा की प्रतीक्षा कर लूँगा। प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं आ गया हूँ। भोकाल चाचा, स्वामी। सभी खुशी से झूम उठे थे भोकाल को देखकर। भोकाल भी कम खुश न था। बहुत दिनों तक तुम सबसे दूर रहा हूँ, इसलिए मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम्हारे साथ गुजार कर तुम सबकी शिकायतें दूर कर देना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो चलिए हम सब उद्यान में चलकर खेलते हैं। ठीक है, चलो आज हम सब उद्यान में चलकर सैर सपाटा करेंगे, और हम वहाँ पहुँचेंगे इस रथ से। अति सुंदर, यह रथ तुम्हें कहाँ से मिला स्वामी? गंधर्व कुमार ने स्वयं इसे मुझे भेंट किया है। यह दिखने में जितना सुंदर है, चलने में उतना ही शानदार है। इस पर सवार हो जाओ, स्वयं ही पता चल जाएगा।
मंत्रमुग्ध से वे रथ पर सवार हो गए। अगले ही क्षण रथ ने हवा से बातें करना आरंभ कर दिया। रथ धीरे चलाइए स्वामी, कृपया रथ धीरे चलाइए स्वामी, हम सब भयभीत हो रहे हैं। रथ की गति को कम करने की मत सोचो सुंदरी, यह गति तो अभी और बढ़ेगी। और रही बात तुम सबके भयभीत होने की, तो उसका प्रबंध मैं अभी किए देता हूं। दूसरे ही क्षण सो जाओ, न आंखें खुली रहेंगी और न भय लगेगा। भोकाल के हाथों से निकला वो भभूत का गुबार सभी के नथुनों से टकराया और उन्हें अचेत करता चला गया। सभी की चेतना लुप्त हो गई है। अब इस रथ को जमीन पर नहीं, आकाश में दौड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे इन्हें लेकर स्वामी मृत्युजीत के पास जल्द से जल्द पहुंचना है। भोकाल का रूप धरकर उस राक्षस ने भोकाल के शुभचिंतकों का हरण कर लिया और उन्हें लेकर जा पहुंचा मृत्युजीत के सामने। शाबाश रक्षवीर, तुमने इन्हें यहां लाकर बहुत बड़ा काम किया है। इन्हें ऐसी जगह पहुंचा दो जहां इन तक भोकाल की आत्मा तक ना पहुंच सके। अब मैं देखता हूं मुझसे और अपनी मौत से बचकर कहां जाते हैं भोकाल और उसके साथी। सामने से वह धूल का बड़ा सा गुब्बार कैसे उठ रहा है। सावधान साथियों, धूल के इस गुब्बार के उठने का मतलब मैं खूब समझता हूं। ऐसे गुब्बार तभी उठते हैं जब शत्रु को कुचलने का इरादा लेकर आगे बढ़ती है कोई विशाल सेना। उन्हें सामने आने दीजिए महाबली, फिर देखिए कौन किसे रौंदता है। कुछ ही देर बाद दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तेरा विनाश बहुत जल्दी तुझे मेरे सामने ले आया मृत्युजीत। मूर्ख भोकाल, विनाश मेरा नहीं तेरा आया है। मैंने तो अपना गुलाम बना रखा है विनाश को, और यह बात तुझे तब पता चलेगी जब इस रणभूमि का जर्रा जर्रा तेरे और तेरे साथियों के लहू से रंगा नजर आएगा। आक्रमण! इधर मृत्युजीत चीखा और इधर भीलराज। आगे बढ़े साथियों, एक भी शत्रु जीवित वापस नहीं लौटना चाहिए। कुछ ही क्षणों में दो सेनाएं आपस में भिड़ गई और दोनों का लक्ष्य था अपने शत्रु का विनाश। महाबली भोकाल और मृत्युजीत का लक्ष्य भी यही था। असंख्य काली शक्तियों से भरा यह फरसा कुछ ही पलों में तेरे शरीर को कई टुकड़ों में बांट देगा। ओह उफ! इस तरह तुम ज्यादा समय तक मृत्युजीत की काली शक्तियों से बचे नहीं रह सकते महाबली। किसी उचित दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। आप सही कह रहे हैं बाबा, मुझे दिव्यास्त्र का प्रयोग करना ही होगा, और इसके लिए एकदम उपयुक्त रहेगी काली माँ की खड्ग। एक क्षण में ही काली माँ की प्रलयंकारी खड्ग भोकाल के हाथ में थी। अब न भोकाल के लिए अपना बचाव करना मुश्किल था और ना ही प्रहार करना। यह काली माँ की वह प्रलयंकारी खड्ग है दुष्ट, जो बड़ी से बड़ी शक्तियों का पल भर में ही संहार करने की ही नहीं, खड़ाक, तुझ जैसे पापियों का नाश करने की क्षमता भी रखती है। खचाक! भोकाल ने फुर्ती से लपककर उड़ा दी मृत्युजीत की गर्दन, और इसी के साथ समस्त रणभूमि में मानो सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा मात्र एक पल ही छाया रहा, क्योंकि अगले ही क्षण मृत्युजीत के कटे सिर से उबल पड़े उस ठहाके ने सन्नाटे के कलेजे को चीर दिया। मेरे शीश को काटकर प्रसन्न मत हो मूर्ख भोकाल, क्योंकि इस शीश के कटेबल रहने का मतलब यह नहीं है कि मर गया वह जितने मृत्यु को जीता हुआ है। देखने वालों को आश्चर्यचकित करता मृत्युजीत का शीश ठहाके लगाता हवा में लहराया और जाकर अपने धड़ से जुड़ा। मेरा शीश मेरे धड़ से जुड़ गया है भोकाल, आगे बढ़कर इसे फिर से काट। मेरे शीश के बार बार कटने से मुझे ही लाभ है, क्योंकि ब्रह्मा से मैंने वरदान लिया हुआ है कि जितनी बार मेरा शीश कटेगा उतनी बार मेरी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। इसका शीश काटना तो मूर्खता होगी। इसे समाप्त करने के लिए मुझे कुछ और ही करना होगा। इसलिए काली माँ का इस खड़ग की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। तुरंत ही भोकाल के हाथों से खड़ग अदृश्य हो गई। इसी के साथ ठहाका लगाते मृत्युजीत ने कर दिया अपना वार। बस मुझे इसी की प्रतीक्षा थी कि तू अपने हाथ से खड़ग छोड़े और मैं तुझे नाग देवता वासुकी से प्राप्त इस नाग पास में जकड़ डालूं, जिससे कोई भी मनुष्य मृत्यु के पश्चात ही छूट सकता है। शक! वह अपने आप को नागपास में बचने से नहीं बचा सका, लेकिन नागपास में फंसने वाला वह अकेला ही नहीं था, वृद्ध भी उसके साथ फंसा था। उफ! यह तो बहुत बुरा हुआ बाबा, संयोग से आप भी मेरे साथ नागपास में फंस गए। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसे क्षणों में जो अपना संयम खो देते हैं वो अपना जीवन भी खो देते हैं, और ऐसे में अपना संयम बचा लेते हैं वो अपना जीवन भी बचा लेते हैं।
शायद तुमने ठीक कहा महाबली, लगाओ और शक्ति लगाओ। मुझे लगता है कि तुम अपनी असीमित शक्ति से इस नागपाश को शीघ्र ही तोड़ डालोगे। जल्द ही कई टुकड़ों में टूटकर गिरा नागपाश। इसी के साथ वृद्ध भेद भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठा। वाह महाबली वाह, तुमने इस नागपाश को तोड़कर एक बार फिर अपने आप को महाबली सिद्ध कर दिया। धन्यवाद बाबा। अपने आप को संभालता भोकाल वृद्ध के जिस मुस्कान का रहस्य नहीं समझ पा रहा था, उसे खूब समझ रहा था मृत्युजीत। नागपाश भोकाल की शक्ति से नहीं, हनुमान की शक्ति से टूटा है। हनुमान जानता था कि भोकाल नागपाश को कदापि नहीं तोड़ पाएगा, इसीलिए उसने स्वयं को भी भोकाल के साथ नागपाश में फंसा लिया था। हनुमान हर संकट में भोकाल की मदद कर रहा है। जब तक वह उसके साथ है, भोकाल को समाप्त करना असंभव है। इसीलिए अब अगर मुझे भोकाल के जीवन को उसके शरीर से अलग करना है, तो पहले हनुमान को उससे अलग करना होगा, और उसके लिए मुझे प्रयोग करना होगा ब्रह्मास्त्र, जिसमें मेघनाथ एक बार पहले भी हनुमान को बांध चुका है। मृत्युजीत के कमान से छूट चला ब्रह्मास्त्र, और इसी के साथ वृद्ध के चेहरे पर चिंता के ढेरों रेखाएं नजर आने लगी। उस दुष्ट ने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अगर भोकाल को उससे बचाएंगे तो हम स्वयं फंसेंगे, और स्वयं को बचाएंगे तो भोकाल मरेगा, और भोकाल जैसे श्रेष्ठ मनुष्य का बाल भी बाका हो, यह हमें कतई स्वीकार नहीं। वृद्ध के हाथ के हल्के झटके से इशारे के साथ ही आसपास का धूल सा भवंडर उठ उठा। कोई नहीं जान पाया कि वह भवंडर क्यों आया और उसमें क्या घटित हो गया। ब्रह्मास्त्र बजरंग बली की छाती से जा टकराया और उन्हें अपने साथ लेकर दूर उड़ाता चला गया। धूल के बवंडर के हटने के बाद जहां भोकाल आश्चर्यचकित हुआ, वहीं खुशी से उछल पड़ा मृत्युजीत। बाबा, अभी यही तो थे, कहाँ चले गए वे? वह बूढ़ा कभी वापस नहीं लौटने वाला भोकाल, इसीलिए उसकी चिंता छोड़ और अपने उन प्राणों की चिंता कर जो अभी तेरे शरीर का साथ छोड़ने वाले हैं। ओह! अस्त्र उगलती मेरी यह काली शक्ति तुझे शीघ्र ही इस लोक से यमलोक की तरफ रवाना कर देगी। उफ! असंख्य घातक अस्त्र उगल रही है इसकी काली शक्ति। मैं कभी भी इनकी चपेट में आकर अपना जीवन गंवा सकता हूँ। इनसे निपटने के लिए मुझे प्राप्त करना होगा श्री राम का धनुष। जय श्री राम! श्री राम का नाम होठों पर आते ही भोकाल के हाथों में आया श्री राम का वह धनुष, जिसने कभी बड़ी से बड़ी दुष्ट शक्तियों का नाश किया था, जिसने कभी ताड़का, कुंभकर्ण और अन्य राक्षसी राक्षसों के साथ साथ सर्वशक्तिमान रावण का संहार किया था। लेकिन आज वही धनुष मृत्युजीत जैसे शक्ति का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था, और इसका सबसे बड़ा कारण था कि बड़ी बड़ी महाशक्तियों को पराजित करने वाला वह धनुष इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नहीं बल्कि भोकाल के हाथों में था, और भोकाल मात्र एक साधारण मनुष्य ही तो था, जबकि उसके सामने था मृत्यु को जीत लेने वाला सैकड़ों काली शक्तियों का धारक मृत्युजीत। राम का धनुष हाथ में आ जाने का मतलब यह नहीं कि तुझ जैसा मूर्ख मनुष्य राम की ही तरह हर संकट को समाप्त कर सकता है। उसके लिए तो राम जैसा धनुर्धर होना भी आवश्यक है, और तू वैसा धनुर्धर नहीं है भोकाल। इसीलिए मरने की तैयारी कर भोकाल, मरने की तैयारी कर, क्योंकि इस समय मृत्यु के जो 7 अवतार तेरे पास मौजूद हैं, उन्हें वही समाप्त कर सकता है जो एक ही तीर से 7 लक्ष्यों को एक साथ भेद सके। तू ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता, और राम मुझे मिले वरदान की वजह से तुझे बचाने नहीं आ सकता। अब मृत्यु उस श्रेष्ठ मनुष्य के एकदम सामने खड़ी थी, क्योंकि वह एक ही तीर से 7 निशाने नहीं लगा सकता था, और श्री राम भोकाल की सहायता न करने के लिए बाध्य थे। लेकिन फिर भी वे 7 निशाने उस एक ही बाण के शिकार हुए जो छूटा था उस धनुर्धानी के धनुष से, जो बचपन से आज तक धनुष बाण से ही खेलता आया था, और वह धनुर्धारी था भील श्रेष्ठ धनुषा। धनुषा ने अपने चमत्कारी बाणों से मात्र भोकाल को ही नहीं बचाया, बल्कि शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने का प्रबंध भी किया। उफ! ये बाणों की दीवार! आगे बढ़ जाओ, इन तिनकों की दीवार को तोड़कर। तड़ाक! बाणों की उस दीवार को तोड़ने में भला राक्षसों को क्या देर लगनी थी, लेकिन उस दीवार को पार करके वे सभी धनुषा के पास पहुंच पाते उससे पहले ही धनुषा का बाण धरती में समाता चला गया, और अगले ही क्षण धरती का सीना फाड़ कर निकला वह दहकता लावा, जिसने आगे बढ़ते राक्षसों के पांवों को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उफ! यह दहकता लावा
बचो! इसमें जो भी इसके चपेट में आया उसकी खैर नहीं। लावे ने राक्षसों को तब तक रोके रखा जब तक सूर्य ने अस्त होकर युद्ध विराम की घोषणा न कर दी। और इसी के साथ दोनों सेनाएं वापस लौट पड़ी। आज तो अपने पैरों से चलकर वापस लौट जाओ दुष्टों। कल कल धनुषा का कहर तुम्हें अर्थी पर लौट आएगा। आज का युद्ध समाप्त हो चुका था। अब अगले दिन की रणनीति बनाने में व्यस्त था मृत्युजीत। गहरी सोच में डूबा हुआ तभी ममता भरे उस हाथ ने मृत्युजीत को चौंकाया। तेरा इस तरह लेटना और मुखमंडल पर मौजूद भाव बता रहे हैं कि किसी परेशानी ने तुझे बुरी तरह चिंतित कर रखा है पुत्र। माँ, तुम यहाँ कैसे? तेरी चिंता का कारण जानने के लिए आई हूँ। चिंतित? और मैं? वह जिसने अपने काल पर विजय पाई हुई है। नहीं माँ, नहीं। तेरा यह लाल किसी भी दशा में चिंतित नहीं हो सकता। अपनी जननी से छिपाने का प्रयास मत कर मेरे लाल। मैं तेरी विचलता का कारण खूब समझती हूँ, और वह कारण है मनुष्य श्रेष्ठ भोकाल के साथ होता तुम्हारा युद्ध। इस युद्ध में तुम्हें किसी की सहायता की आवश्यकता है। मैंने ठीक कहा ना? नहीं माँ, मृत्युजीत को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। वह जब चाहे भोकाल जैसे सैकड़ों को चींटी की तरह मसल दे। देखना माँ, उसे भी वैसे ही मसल दूंगा। मुझे तुम्हारी शक्ति पर भरोसा है पुत्र, लेकिन फिर भी एक भाई दूसरे भाई की सहायता करे तो उसमें बुरा ही क्या है? तो किस भाई की बात कर रही है माँ? उत्तर देने के स्थान पर मुस्कुराई वह राक्षसी। जानता है भोकाल तेरे जैसे वीर और शक्तिशाली तेरी परेशानी के कारण क्यों बना हुआ है? वह स्वयं पुण्य आत्मा तो है ही, उसकी सहायता करने वाले भी पुण्य आत्मा ही हैं। इसीलिए तेरे लिए उसे समाप्त करना इतना आसान ना होगा। उसे तो हमारी ही जाति का कोई ऐसी शक्ति समाप्त कर सकती है जो स्वयं पुण्यात्मा हो। हमारी राक्षस जाति में पुण्यात्मा मिलना तो असंभव है माँ। नहीं, हमारी जाति में भी एक पुण्यात्मा है मृत्युजीत। संयोग से वह मेरी बड़ी बहन का पुत्र और तुम्हारा मौसेरा भाई है, और वह है क्रूरों का क्रूर, अति क्रूर। ओह, यह किसने पुकारा मुझे? मैंने। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है पुत्र अति क्रूर। आओ आओ, मेरे पास आओ। आश्चर्यचकित सा उस शक्ति में फंसकर वहां से गायब हुआ अति क्रूर। कुछ देर बाद जहां पहुंचा वहां उसे स्तब्ध कर देने वाला दृश्य मौजूद था। माँ, परंतु यह कैसे हो सकता है? मेरी माँ का देहांत तो मेरी आंखों के सामने ही हो गया था। फिर आप जीवित कैसे? सही कहा पुत्र, तुम्हारी माँ का वास्तव में देहांत हो गया था। मैं तो उसकी जुड़वा बहन हूँ। राक्षस जाति की होते हुए भी वो बचपन से ही राक्षस प्रवृत्तियों और राक्षसी कृत्यों से घृणा करती थी। इसीलिए उसने तुम्हारे पिता चंडाल कपोड़ फोड़ से प्रेम विवाह करके राक्षस नगरी सदा के लिए त्याग दी। लेकिन फिर भी यह नगरी तुम्हारी जननी की मातृभूमि तो है ना। आज उसकी यह मातृभूमि संकट में है। मैं चाहती हूँ इसे बचाने में तुम मेरे पुत्र और अपने भाई मृत्युजीत की सहायता करो। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आपकी प्रत्येक बात सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि एक बार यहाँ से जाने के बाद मेरी माँ को न तो कभी इस भूमि ने स्वीकार किया, और आप सब ने मेरे पिता के साथ वे जब भी यहाँ आई उनका अपमान ही किया। इसीलिए मुझे इस धरती पर और आप पर आए संकट से कोई सरोकार नहीं है। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अति क्रूर चलने को हुआ तो उसे रोककर ममता के लबालब भरे स्वर में वह राक्षसी बोली, मैंने तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, तुमने नहीं माना। इसका मुझे कतई दुख नहीं है, परंतु तुम मेरी प्रिय बहन की अंतिम निशानी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दूर रहकर भी मेरे पास रहो। इसलिए मौसी होने के नाते इतना प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरी यह मुद्रिका अपने पास रख लो। यह सदा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। आपकी इतनी छोटी सी बात भी भला मैं क्यों नहीं मानूंगा। लाइए, मुद्रिका लाइए। अति क्रूर ने वह मुद्रिका ले ली और अपनी उंगली में पहन ली। इसी के साथ अति क्रूर एक झटके से वहां से अदृश्य हो गया। बड़ा आया था मृत्युजीत की सहायता करने वाला, पीठ दिखाकर चला गया ना। उत्तर में मृत्युजीत की मां के कंठ से गूंजा वह ठहाका। वह तुम्हारी सहायता करेगा पुत्र, वह तुम्हारी सहायता करेगा। कहीं भी चला जाए वह, लेकिन कल वह युद्ध के समय लौटेगा, और जरूर लौटेगा, तुम्हारे शत्रुओं पर प्रलय ढाने के लिए। घायल भोकाल को विश्राम की आवश्यकता है। आज रणभूमि में मुझे अपना जौहर दिखाना है। रणभूमि में विजय होने का अरमान लेकर तो आया था धनुषा, लेकिन क्या जानता था वह कि आज सभी के अरमानों को धूल में मिलाने के लिए
वहां पहुंच गया था क्रूर सम्राट, अति क्रूर। इन सरकंडों से खेलना बंद कर बच्चे, और मृत्यु से खेलने की तैयारी कर। फड़ाक! दतांग के भीषण प्रहार से दूर उछला धनुषा, पलक झपकते ही संभला। मृत्यु से हर समय खेलता रहा है धनुषा, लेकिन वह मृत्यु तुम जैसे दुष्टों की होती है। धनुषा द्वारा छोड़े गए बहुत से बाण अति क्रूर का काल बनकर उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जब तक दतांग है उसके हाथ में, तब तक कोई भी मुसीबत भला कैसे उस तक पहुंच जाए। और यह बात धनुषा भी समझ गया। तुझे समाप्त करने के लिए तेरे हाथ में थमे अस्त्र को न सिर्फ तेरे हाथ से छुड़ाना है, बल्कि उसे समाप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है। उस अद्भुत अनोखे धनुर्धर ने अगले ही पल दतांग को 3 टुकड़ों में बांटकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन दूसरे ही पल उसे स्वयं भी चकित रह जाना पड़ा। दतांग जैसी शक्ति ज्यादा समय तक विभाजित नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें शत्रुओं का सीना विभाजित करना होता है। ओह! दतांग अद्भुत तरीके से जुड़ गया, और अब वह मेरी छाती को निशाना बनाकर मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। मुझे उससे बचना चाहिए। धनुषा स्वयं तो बच गया, लेकिन अपने धनुष की प्रत्यंचा नहीं बचा पाया। दतांग ने तेरे धनुष की डोर काट दी है धनुषा, अब तेरे जीवन के डोर कटने की बारी है। ओह! एक बार फिर उसने अपने घातक अस्त्र को मेरी तरफ उछाल दिया है। उसे रोकने के लिए मुझे तीरों की बारिश करनी होगी, और ऐसा करने के लिए धनुष पर चढ़ानी होगी प्रत्यंचा, जिसके लिए रथ के घोड़े की यह लगाम एकदम उत्तम रहेगी। गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए धनुषा ने न केवल रथ के घोड़े की लगाम खींची, बल्कि उसे प्रत्यंचा के रूप में धनुष पर चढ़ा भी लिया, और अपने बचाव के लिए तीरों की बारिश भी कर दी। इसी के साथ धनुषा की मौत बनकर उसकी तरफ बढ़ता दतांग वापस लौट पड़ा। वाह! वास्तव में बहुत अच्छा धनुर्धारी है तू, लेकिन जानता है तेरे जैसे धनु विद्या का प्रयोग कब कर सकते हैं? जब उनके हाथ में धनुष हो। ओह! दतांग की तेजी के आगे एक बार फिर धोखा खा गया धनुषा, और अपना धनुष गंवा बैठा। लेकिन अति क्रूर नहीं जानता था कि धनुषा जैसे धनुर्धर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए किसी साधन के मोहताज नहीं होते, वे तो साधन बना लिया करते हैं। तू मेरे हाथ से धनुष छुड़ाने में अवश्य सफल हुआ है शैतान, लेकिन अभी मेरी तुड़ी सैकड़ों चमत्कारी बाणों से लबालब भरी है, और उन चमत्कारी बाणों में यह नागबाण नामक बाण भी है, और यह बाण ऐसा है जो आवश्यकता पड़ने पर धनुष भी बन जाया करता है। हैरत अंगेज तरीके से बाण को धनुष का रूप दे दिया था धनुषा ने, और उसने छोड़ दिए थे असंख्य बाण। कुछ ही क्षणों बाद जिसके नीचे दबा नजर आया अति क्रूर। इतिहास के पुस्तकों में तेरा नाम अमर हो जाएगा शैतान, क्योंकि विश्व में तू एकमात्र प्राणी होगा बाणों की समाधि जिसका मुकद्दर बना, जिसका बचपन पिता के साथ शमशान में अनगिनत मुर्दों को लकड़ियों की समाधि में दबाकर उन्हें जलाने में गुजरा हो। वो ऐसे तिनकों की समाधियों से निकलना खूब जानता है। एक भयंकर रूप धारण कर बाणों की समाधि से बाहर निकला अति क्रूर। अब प्रलय दूत बना नजर आने लगा था। धड़ाम धाड़! ओह! इसके भयंकर शरीर पर साधारण बाणों से कोई असर नहीं होने वाला। इसे समाप्त करने के लिए तो अब मुझे कई विशेष बाणों का प्रयोग करना होगा। धड़ाक! अति क्रूर द्वारा फेंके गए उस भील से टकराकर जो गिरा धनुषा तो फिर नहीं संभल पाया। तूने मेरे लिए जो तिनकों की समाधि बनाई थी, उससे कहीं ज्यादा शानदार समाधि होगी यह, जो तेरे ही साथियों के शवों से बनेगी। धनुषा को सैकड़ों मृत भीलों के नीचे दबा दिया था उस महाक्रूर ने, लेकिन शवों की उस समाधि में धनुषा को फंसाकर मारने का अति क्रूर का अरमान पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि अपने चमत्कारी बाणों के बल पर धनुषा ने स्वयं को बचा लिया था। तेजी से घूमकर सुरंग बनाते ये बाण शीघ्र ही मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। इधर रणभूमि को भीलों की लाशों से पाटने को उतार उठा थी क्रूर। सूर्यास्त तक उसने भीषण तबाही मचाए रखी, और यह बात जब घायल भोकाल को पता चली तो क्रोध की अधिकता से मानो उसका एक एक जख्म चिंगाड़ उठा। धनुषा जैसे धुरंधर तीरंदाज को धता बचाकर हमारे सैकड़ों साथियों को मौत के घाट उतारने वाली वह शक्ति, चाहे जो भी हो, मेरे हाथों से नहीं बच सकती। आज उसका अंग अंग कटा पड़ा नजर आएगा रणभूमि में। जिस शक्ति को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय लेकर चल पड़ा था भोकाल, उसे देखते ही वह भौचक्का रह गया। अति क्रूर! यह तो मेरा मित्र अति क्रूर है, लेकिन
ये इतने भयंकर रूप में कैसे, और यह मृत्यु जीत जैसे पापी के लिए क्यों लड़ रहा है? मुझे अपने मित्र अति क्रूर से मिलकर उसे सारी स्थिति समझानी होगी। जो अति क्रूर कल तक भोकाल का परम मित्र था, आज वह उसका परम शत्रु बनकर रणभूमि में आया था। और यह बात भोकाल को तब पता चली जब अति क्रूर के हाथ से निकले दतांक ने उसके बढ़ते कदम को रोक लिया। ओह! एक बार जो भोकाल के कदम रुके तो फिर उन्हें दोबारा आगे बढ़ने की आवश्यकता न समझी। मैं तो यह सोचकर आगे बढ़ा था कि वर्षों बाद मेरा मित्र मुझे अपनी बाहों से भर लेगा, अपने हृदय से लगा लेगा, लेकिन मेरे रास्ते में दतांग फेंक कर तूने दिखा दिया है अति क्रूर कि तेरी बाहें अस्त्रों से भरी हुई हैं। वे मेरी लाश गिराने के लिए मचल रही है। तेरा हृदय युद्ध करने के लिए बेचैन हो रहा है। तू मेरा मित्र बनकर नहीं, शत्रु बनकर यहाँ आया है, और शत्रु से गले नहीं मिला जाता, उसे पराजित किया जाता है। और युद्ध में जीतता है वह जिसकी तलवार काल बनकर लहराती है। हर काल को अपने सीने पर रोकने की ही नहीं, तुम जैसों का काल बनने की भी शक्ति है दतांक में। तुरंत ही संभला भोकाल। या तो तेरे बाजुओं में भरी असीमित शक्ति चूक गई है, या फिर तुझे उस पर विश्वास ही नहीं रहा जो चमत्कारी शक्तियों के साथ युद्ध लड़ने आया है। लेकिन फिर भी आज तू अपना कोई भी अरमान पूरा नहीं कर पाएगा अति क्रूर, क्योंकि तेरी हर शक्ति का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास है। अति क्रूर इस समय मेरा मित्र शत्रु है, परंतु कभी यह मेरा मित्र था, इसलिए मुझे इसे मृत्यु देने के लिए नहीं, पराजित करने के लिए इससे लड़ना है। और इसके लिए मुझे उस पर फेंकने हैं बिना नुकीले फल वाले ऐसे बाण जो अति क्रूर को इस रणभूमि से कहीं दूर धकेल दे। बाण उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। मुझे अपना आक्रमण जारी रखना चाहिए। कुछ ही क्षणों में मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊंगा। अति क्रूर को बाणों से दूर ढकेलने में सफल होने की सोचता भोकाल दूसरे ही क्षण असंभित रह गया। कड़ाक! ओह नहीं! अति क्रूर का शरीर एकाएक विशाल काय हो गया। इस पर मेरे द्वारा फेंके गए बाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अब इसे बेबस करने का कोई और उपाय सोचना होगा। और वो भी अति शीघ्र, क्योंकि वह अपने विशाल पैरों से मेरे साथी भीलों को रौंदे दे रहा है। भगवान श्री राम के धनुष धारक को संकट से बचाने के लिए कोई उपाय सोचने में भला कितनी देर लगनी थी। अति क्रूर के विशाल शरीर से निपटने के लिए श्री राम का वह मेघ फाड़ छोड़ना होगा जो मेघों को नीचे लाकर आपस में टकराने के लिए मजबूर कर देगा। और मेघों के टकराने से जो ध्वनि पैदा होगी, कड़ा कड़ा, वह निसंदेह ही विशाल और लंबे शरीर वाले अति क्रूर के कानों के लिए असहनीय होगी। सचमुच अति क्रूर के लिए असहनीय थी मेघों के टकराने की वह आवाज। पीड़ा से मदमस्त हाथी की तरह लहरा उठा अति क्रूर का विशाल शरीर। उसे लगा कि उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। कड़ा 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 कड़ाक! और वह अचेत होकर गिर जाएगा। लेकिन कुछ क्षणों बाद ही जो हुआ वह एकदम विपरीत था। अति क्रूर के हाथों में थमा दतांक भी अब विशाल रूप धारण कर चुका था और उससे मेघों को दूर भगाने में जुट गया था अति क्रूर। जल्द ही मेघों से छुटकारा पा चुका था अति क्रूर और भोकाल पर अपना प्रहार कर चुका था। सैकड़ों दतांकों का यह तूफान तुझे हर दशा में मृत्यु का उपहार देगा भोकाल। मुझे अपने शरीर पर प्रहार खाने का कोई शौक नहीं, यह तो तेरा ही शौक है, इसलिए इस प्रहारों को तू ही खाकर अपनी भूख मिटा। प्रहारा की किरणों से बने उस मोटे गद्दे से टकराकर सारे दतांक वापस लौटकर अति क्रूर के ही जा लगे। चोट से तिलमिलाता अति क्रूर अब मानो पागल हो गया। उसने अपने पैरों से जमीन पर ठोकरें मारना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप जमीन पर मौजूद धूल तेजी से उड़ने लगी, जिसने कुछ ही क्षणों में भयंकर बवंडर का रूप धारण कर लिया। उफ! ये धूल! हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उफ! ऐसे में हम कैसे लड़ेंगे? रणभूमि में उड़ती हुई धूल जहां भीलों की कमजोरी और राक्षसों की ताकत बनती चली गई। धूल ने मानवों को विचलित कर दिया है। यही अवसर है, समाप्त कर डालो सबको। खचा खचा का, मारो मारो! भोकाल के साथियों पर गहरा संकट मंडराने लगा, जिसे तुरंत ही ताड़ गया वह महाबली। इस धूल के बवंडर को तुरंत ही समाप्त करना होगा और उसके लिए प्रयोग करना होगा भगवान श्री राम के तर्कस में मौजूद यह बाण, जिसे वरुणास्त्र का नाम दिया जाता है। तुरंत ही वरुणास्त्र से मूसलधार वर्षा शुरू हो गई, जिसने कुछ ही क्षणों में धूल के बवंडर को बैठा दिया। इसी के साथ
भोकाल के साथ ही एक बार फिर राक्षसों का काल बनकर टूट पड़े, जबकि भोकाल सदा अपनी भुजाओं और शक्ति पर विश्वास करने वाला अति क्रूर आज यहाँ कई विध्वंसक और चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। इसी से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि अति क्रूर के पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति जरूर है जिसने उसे और उसके दतांग को विध्वंसकारी रूप दिया है। वह शक्ति कैसी है और कहाँ है, मुझे इसका पता लगाना होगा, वरना मेरे सभी साथियों को रौंद डालेगा अति क्रूर। अति क्रूर में भीषण बदलाव लाने वाली शक्ति की खोज में घूम गई भोकाल की निगाहें। एक क्षण बाद ही अति क्रूर की उंगली में नजर आती मुद्रिका पर जा पड़ी। मैं अति क्रूर को अच्छी तरह जानता हूं। उसने आज तक कभी भी अपने हाथ में कोई मुद्रिका नहीं पहनी, इसीलिए उसके हाथ में जो मुद्रिका मौजूद है वही है वह शक्ति जिसने अति क्रूर को अत्यधिक क्रूर बना डाला है। मुझे उस मुद्रिका को अति क्रूर के हाथों से उतारना ही होगा। परंतु कैसे? इस समय तो अति क्रूर के पास भी फटकना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। अचानक भोकाल के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंधा वह विचार। अति क्रूर की उंगली से मुद्रिका उतारने का जो काम मैं या कोई और नहीं कर सकता, उसे श्री राम के तर्कस में मौजूद वह बाण आसानी से कर सकता है, जो है लक्ष्य भेदी बाण, जिसे छोड़ने में मुझे एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए। अति क्रूर की उंगली में मौजूद मुद्रिका को निशाना बनाकर भोकाल ने छोड़ दिया वह लक्ष्य भेदी बाण, जिसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में क्षण भर भी नहीं लगा। एक ही झटके में उस लक्ष्य भेदी बाण ने अति क्रूर की मुद्रिका के 2 टुकड़े कर दिए और इसी के साथ हो गया वह चमत्कार। तेजी से सामान्य होता चला गया अति क्रूर का शरीर। अब सिंह की मांदित गर्जा भोकाल, तेरी चमत्कारी शक्ति ने अब तेरा साथ छोड़ दिया है अति क्रूर। अब देखता हूं कितनी शक्ति है तुझ में और तेरे दतांक में। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र भोकाल? अपनी और दतांग की शक्ति तुम्हें दिखाने की तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। ऐसा करने से पहले मर जाना पसंद करेगा तुम्हारा यह मित्र। अति क्रूर में आए इस हैरत अंगेज परिवर्तन ने भोकाल के साथ साथ सभी को चकित कर रख। शीघ्र ही सभी को उस परिस्थिति का और उस परिवर्तन का रहस्य समझ में आ गया। उस मुद्रिका की वजह से ही मैं अपने प्राणों से भी अपने प्यारे मित्र को स्वयं अपने हाथों से समाप्त करने निकल पड़ा था। उस मुद्रिका ने मेरे शरीर के साथ साथ मेरे मस्तिष्क को भी वश में कर लिया था। मुझे प्रसन्नता है मित्र कि अब तुम सामान्य हो चुके हो। निसंदेह ही अब तुम उस पाप के अवतार को समाप्त करने में मेरा सहयोग दोगे, दुर्भाग्य से जो तुम्हारा ही भाई है। मानवता की भलाई के लिए सदा अपने रिश्ते नातों को तोड़ा है अति क्रूर ने। आज भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं मित्र, मेरे ही हाथों समाप्त होगा पाप का अवतार बना मेरा मौसेरा भाई मृत्युजीत। देखा मां, मैं न कहता था अति क्रूर मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। देख देख तेरी आंखों के सामने मेरे शत्रु भोकाल के तलवे चाट रहा है वह। अति क्रूर का भोकाल के साथ मिल जाना ठीक नहीं है पुत्र। उससे भोकाल की शक्ति बढ़ गई है। बहुत सारे चूहे एक जगह इकट्ठे हो भी जाए माँ, तो वे सिंह नहीं बन जाते। चूहे चूहे ही रहते हैं और मेरे जैसा शेर उन्हें एक ही झपट्टे में समाप्त कर सकता है। कल देखना माँ, तुम्हारा यह अकेला शेर कैसे उन सभी चूहों को समाप्त करके वापस लौटता है। इधर भोकाल और उसके साथियों को समाप्त करने की और इधर मृत्युजीत को समाप्त करने की तैयारी चल रही थी। कल युद्ध भूमि में अपने साथियों के साथ हम तीनों ने मृत्युजीत और उसकी सेना पर आक्रमण करके इस युद्ध को समाप्त करना है। ठीक है, हम सब अलग अलग टोली का नेतृत्व करेंगे। भोकाल, अति क्रूर, धनुषा और सभी भीलों की सारी रात रणनीति बनाते में बीती और अगले दिन प्रातः रणभूमि में ओह, इतनी विशाल सेना! लगता है आज अपनी समस्त सेना के साथ हमने से युद्ध लड़ने आया है मृत्युजीत। हमारे एक एक साथी के विरुद्ध शत्रुओं के 50-50 सैनिक होंगे, लेकिन फिर भी मेरे धनुष की धार से बचकर एक भी जीवित वापस नहीं लौट पाएगा। धनुषा सही कह रहा है साथियों, शत्रुओं का काल बनकर टूट पड़ो उनको। तुरंत ही भोकाल, अति क्रूर और धनुषा के साथ दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। लड़ो, आज खूब लड़ो पराक्रमियों। तुम्हारे लिए ही आज इतनी विशाल सेना लेकर आया हूं मैं। आज मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आज मैं रणक्षेत्र में लड़ने नहीं, महाकाल का स्मरण करने आया हूं। रणभूमि में महाकाल का स्मरण करने, इसका क्या तात्पर्य हुआ पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब तक यह महाकाल का स्मरण करके उठेगा, इसकी सेना लाशों में बदल चुकी होगी। ऐसा ही होना चाहिए महाबली, लेकिन ऐसा दोपहर होने से पहले होना चाहिए।
अगर दोपहर हो गई तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे बाबा, आप एकाएक कहाँ चले गए थे? यह बाद में जान लेना महाबली। पहले यह जान लो कि मृत्युजीत इस रणभूमि में महाकाल को स्मरण करके विध्वंसकारी शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और अगर वह दोपहर तक साधना में बैठा रहा तो वह उस शक्ति को पाने में सफल भी हो जाएगा। फिर तुम्हें उसके हाथों समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हे महाबली, दोपहर होने से पहले राक्षस सेना को समाप्त करके मृत्युजीत की साधना भंग करके अपने और अपने साथियों के प्राण बचा लो। अगर ऐसा है बाबा, तो दोपहर होने से कहीं पहले राक्षस सेना की लाशों से रणभूमि को पाट देगा भोकाल, और दतांग से एक एक शत्रुओं के सीने को लहूलुहान कर देगा अतुर क्रूर। अपने बाणों से त्राही त्राही मचा देगा धनुषा। विद्युत की सी गति से तीनों महाबलियों के हाथ आज चमत्कार करने में प्रयत्नशील थे, और उनका वह प्रयत्न सफल भी हुआ। सूर्य के सिर पर चढ़ाने से पहले ही राक्षस सेना बहुत ही कम बची है। अब इनसे अपने साथ ही निपट लेंगे। हमें निपटना चाहिए इस दुष्ट से। ओह! तीनों के प्रहारों ने मृत्युजीत को चौंकाया। उसकी साधना भंग हो चुकी थी, और इसी के साथ फट पड़ा उसके क्रोध का ज्वालामुखी। मेरी साधना भंग करके यह मत समझ लेना कि तुम मेरे हाथों काल के मुंह में पहुंचने से बच गए। मेरे हाथों तुम्हें वहां तो हर हाल में पहुंचना ही होगा। काल की काल में आज हम नहीं, बल्कि तेरी सारी शक्तियां, और तू पहुंचेगा। धनुषा के धनुष से निकले असंख्य बाणों ने मृत्युजीत को हिलने डुलने लायक नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी है यह बाणों की कैद, परंतु यह मुझे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकती। मैं इसे कुछ ही क्षणों में तोड़ डालूंगा। मृत्युजीत के शरीर का चप्पा चप्पा बाणों से ढक गया था, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी अपनी जगह मुंह बाए खड़ी थी, और वह समस्या थी मृत्यु को जीत लेने वाले मृत्युजीत को समाप्त करने की समस्या। यह इसे समाप्त करने का एकदम उचित अवसर है, लेकिन समस्या यह है कि इसे समाप्त कैसे किया जाए। इसके शरीर के अंग काटो तो वे फिर जुड़ जाएंगे। भीषण समस्या है यह, और इसका उपाय तुम्हें मैं बता सकता हूं। सारे दंग रह गए वृद्ध को देखते देखते, जबकि पूर्ववत मुस्कुराकर बोला वह वृद्ध, इसके अंग को 1000 टुकड़ों में बांटो, और आपस में जुड़ने से पहले ही उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर शून्य ब्रह्मांड में फेंक दो। लेकिन उसके शरीर को काटते समय ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ एक क्षण के लिए भी न रुकें, और मृत्युजीत के रक्त की एक भी बूंद धरा पर न गिरे। प्रहारा की शक्ति से बना वह बड़ा कटोरा मृत्युजीत के रक्त की एक भी बूंद का संपर्क धरा से नहीं होने दूंगा, और प्रलयंकारी ततंग का एक ही वार इसके शरीर को 100 टुकड़ों में बिखेर देगा। फटाक! अति क्रूर की क्रूरता और उसके दतांक ने दिखाया वह चमत्कार। लेकिन इसका क्या किया जाए कि सामने वाले का शरीर चमत्कारों का चमत्कार करने में सक्षम था। ओह! उसके शरीर के टुकड़े तो फिर जुड़ गए। बहुत दुष्कर है मेरे शरीर को 1000 टुकड़ों में बांटना। कोई दुष्कर नहीं है, क्योंकि इस दुष्कर कार्य को पूरा करने के लिए मेरे पास है यह सहस्त्रा बाण, जो धनुष से छूटने के बाद 1000 रूप धारण कर लेगा और 1000 टुकड़ों में काट डालेगा मृत्युजीत के शरीर को। साय 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 साय! धनुषा के सहस्त्रा बाण की शक्ति का पता अगले ही क्षण चल जाने वाला था, अगर मृत्युजीत ने एकाएक भीषण रूप न धारण कर लिया होता। जो बाण मेरे छोटे शरीर के लिए घातक सिद्ध होने थे, वे इस विशाल शरीर के लिए तिनके के समान हैं। ओह! अब आगे बढ़ा भोकाल। तेरा शरीर 1000 खंडों में खंडित होकर ही रहेगा दुष्ट, क्योंकि अब मैं तुझ पर प्रयोग करने जा रहा हूं भगवान विष्णु का वह प्रलयंकारी सुदर्शन चक्र, जिसने सैकड़ों बार तेरे जैसे पापियों का संहार किया है। प्रलय की गति से भोकाल की उंगली से निकल पड़ा वह चक्र मृत्युजीत का विनाश बनकर लहराया। साय 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 साय! कुछ ही क्षणों में संभव हो चुका था वह असंभव काम। मृत्युजीत के शरीर के 1000 टुकड़े हो गए मित्रों। अब मैं करता हूं ऐसा प्रबंध, ये टुकड़े चाहकर भी आपस में ना मिल सके। धनुषा के तीरों ने दिखाया वह चमत्कार। अद्भुत तरीके से उनसे निकलकर बहुत सी मजबूत थैलियों ने मृत्युजीत के शरीर के टुकड़ों को कैद कर लिया। अब बस इन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर ब्रह्मांड में फेंकने देर भर है, और इस काम को मैं चुटकियों में कर सकता हूं। दूसरे ही क्षण थैलियों में बंद मृत्युजीत के शरीर के टुकड़ों को आकाश की ओर उछालने में जुट गया वो महाबली, और अंतिम थैली तक उछालता रहा। अति क्रूर के इस असीम शक्ति का वह परिणाम निकला कि
कि सदा के लिए शून्य अंतरिक्ष में विचर रहे थे मृत्यु को जीत लेने वाले मृत्यु जीत के शरीर के अंग। और इसी के साथ पृथ्वी से सदा के लिए उठ गया वह पाप का अवतार। एक पापी का पृथ्वी से नामो निशान मिटाने में आप सबने मेरी जो सहायता की है, मैं उसका सदा आभारी रहूंगा। समाप्त।